हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है भूगोल की। हम पूरी क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी सीरीज का आज का पहला लेक्चर है हमारा, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। ये रहा हमारा क्लास 6 की NCERT बुक, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। और आज हम इसी का पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज चलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा सौर मंडल क्या है, पृथ्वी क्या है, तारे क्या है और हमारा ब्रह्मांड क्या है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल क्या है। इस चैप्टर का नाम ही है पहला, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज हम सौर मंडल, ब्रह्मांड, तारा, सूरज, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो चलिए हम चलते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। आई होप ये फ़ोटो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा। ये जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है, यही है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड लाखों करोड़ों आकाश गंगा तथा तारों का समूह है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये जो हमें छोटे छोटे डाउट से दिख रहे हैं, यही तारे हैं। इन तारों से ही मिलकर हमारा आकाश गंगा बना है और कई लाखों करोड़ों आकाश गंगा से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। तो चलिए हम अभी ब्रह्मांड की डेफिनेशन देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। उससे पहले हम जानते हैं आकाश गंगा क्या है, क्योंकि ये ब्रह्मांड कई लाखों करोड़ों आकाश गंगा से मिलकर ब्रह्मांड बना है। तो ये रहा ब्रह्मांड। ये रहा लाखों तारों के समूह या पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा या मिल्की वे, हमारे सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। तो क्या कहा गया, आकाश गंगा किसे कहा जाता है? लाखों करोड़ों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। इंग्लिश में से हम मिल्की वे भी कहते हैं। और इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक हमारा सौर मंडल है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य तथा उसके ग्रह क्रम वाइज आपस में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तब आप आई होप अब आपको पता चल गया हो कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने ब्रह्मांड की तरफ। ये देखिए, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो अब आपको पता चल गया कि ब्रह्मांड क्या है। देखिए, लाखों करोड़ों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं और लाखों करोड़ों आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक इसकी जानकारी एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये देखिए, इस फिगर से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड है और कई सौर मंडलों का समूह आकाश गंगा है। और इसी सौर मंडल में एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी, और पृथ्वी के हम सभी प्राणी हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आकाश गंगा क्या है और ब्रह्मांड क्या है। तो अब चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या है, ये देखिए। सूर्य
तथा 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम दें, जिसका मुख्य सूर्य है। तब आपको ये भी पता चल गया कि सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल 8 ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह का समूह है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। और सूर्य सौर मंडल का मुखिया है तथा क्रम वाइज इसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आपने ये पिक्चर देखा ही होगा। ये देखिए, ये रहा हमारा सौर मंडल, जिसमें सूर्य इसके बीचों बीच स्थित है तथा क्रम वाइज बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्रम वाइज इसके चक्कर लगाते हैं। तो चलिए अब ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद आकाश को हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम रात्रि में आकाश की तरफ मुँह करके देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे तथा चाँद टिमटिमाते हुए नज़र पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो तारे और चाँद है ये हमें रात के समय ही क्यों नज़र आते हैं? ये दिन में हमें क्यों नहीं दिखते हैं? कभी आपके मन में ख्याल आया ही होगा। तो चलिए आज हम इसे ही देखते हैं कि हमें रात के समय ही चाँद और तारे क्यों दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश दिन के समय बहुत ही तेज होता है तथा तारे हमसे बहुत दूर हैं, जिनकी रोशनी दिन के समय हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सूर्य की रोशनी में इनकी रोशनी छिप जाती है, जिस कारण हमें दिन के समय चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई देते हैं। और कभी कभी जब आपने रात में देखा होगा तो हर दिन आपने इस बात पर गौर करा कि हर दिन हमें चाँद अलग आकृति दिखाई देती है। ऐसा क्यों? पूरे महीने में एक दिन ऐसा भी होता है जब हमें चाँद पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और आपने अपने घर वालों से भी सुना होगा, मम्मी पापा हमारे कहते हैं कि आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा एक ऐसी रात है जिस दिन चाँद हमें पूरा दिखाई देता है तथा उसकी रोशनी से पूरा आसमान चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी एक दिन ऐसा भी आता है कि हमें चाँद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिवाली हम सभी मनाते हैं, दीपावली जिस दिन मनाया जाता है उस दिन अमावस्या होता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन पुरानी कथाओं के अनुसार जो भगवान राम है उस दिन अयोध्या वापसी आए थे। उस दिन अमावस्या था, जिस कारण रात बिल्कुल काले थी, तो लोगों ने दिया जला के उस रात को रोशन किया था। इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। तब आपको पता चल गया होगा अमावस्या क्या है। जिस दिन हमें चाँद आसमान में नहीं दिखाई देता उस दिन को अमावस्या कहते हैं तथा जिस दिन हमें चाँद पूर्ण दिखाई देता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि सौर मंडल क्या है, ग्रह, तारों के लाखों तारों के समूह और खगोलीय पिंड के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या है? तो खगोलीय पिंड है, इसका डेफिनेशन ये रहा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय
चमकती हुई दिखाई देती है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या है? रात के समय जितनी भी वस्तुएं हमें आसमान में दिखाई देती हैं वो सभी खगोलीय पिंड है। और खगोलीय पिंड की विशेषता क्या है? खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं। इनके पास खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। तो क्या है खगोलीय पिंड? क्या है खगोलीय पिंड? किसी पिंड है ऐसे पिंड जो बहुत बड़े होते हैं तथा वो गर्म होते हैं, जिनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड को हम तारा भी कहते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि सूर्य भी एक तारा है। ऐसे ही लाखों करोड़ों तारे हमारे आकाशगंगा में हैं, जो मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं। वैसे ही लाखों करोड़ आकाशगंगा मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। तो सिंपल है। अब आपको पता चल गया खगोलीय पिंड क्या है, सौरमंडल क्या है तथा ब्रह्मांड क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये चित्र आसमान में जब आपने देखा होगा तो आपको ये दृश्य अवश्य दिखाई दिया होगा। ये दृश्य है, ये तारा है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा उत्तर की दिशा में ही होता है तथा ये विभिन्न 7 तारों का समूह है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। पुराने समय में जब दिक् सूचक कंपास नहीं था तो पुराने समय में लोग तारों की सहायता से ही दिशा का पता लगाते हैं। ये देखिए, मैं भी आपको इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ। आप अवश्य ध्यान दिया और कुछ दूरी से देखने पर भी सही वस्तु छोटे दिखाई पड़ते। अत्यधिक ऊंचाई उड़े हवा जाके इतना छोटा दिखाई। रात्रि के समय देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को देखते हैं, जिसे नक्षत्र कहते हैं। जब अभी हमने बात करी 7 तारों का जो समूह है, ये एक आकृति बनाते हैं जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्या है? विभिन्न तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये देखिए, अभी मैंने आपको सप्तऋषि के बारे में बताया। 7 तारों सप्तऋषि क्या है? यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्थ मेजर का भाग है। देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ध्रुव तारा क्या है? अब आपको पता चले ध्रुव तारा वह तारा जो हमेशा उत्तर की दिशा में होता है और ये हमेशा उत्तर की दिशा को दर्शाता है, इसलिए इसे ध्रुव तारा कहते हैं। इसकी सहायता से दिशा का पता चलता है। अब चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपको मालूम होगा कि जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह क्या है? अब अगला टॉपिक है ग्रह क्या है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का ना ऊष्मा होता है ना ही प्रकाश होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसे हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास ना अपना प्रकाश होता है ना ऊष्मा होता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह के पास ना अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होता है और तारों के प्रकाश में चमकते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है जहाँ हम निवास करते हैं। देखिए, लिखा हुआ भी है ग्रह, जैसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाली। और एक ग्रह की विशेषता यह भी है, इसके पास न खुद का ऊष्मा होता है न प्रकाश होता है। तारों के प्रकाश में चमकते हैं तथा यह घूर्णन करते हैं, ये चारों ओर घूमते हैं। तो ग्रह की सबसे खास बात यही है कि चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। देखिए, लिखा है पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं वो भी एक ग्रह। यह अपना संपूर्ण प्रकाश रोशनी सूर्य से प्राप्त करती है। तो ये आपको हमें पता ही है कि ग्रह जो है उनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश में से ऊष्मा और
प्रकाश प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है जी, पता चल गया। अब हमें ग्रह क्या है, तो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया। सौरमंडल हमने पढ़ लिया, ब्रह्मांड हमने पढ़ लिया, ध्रुव तारा हमने पढ़ लिया, ग्रह हमने पढ़ लिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए हमारे ब्रह्मांड का, हमारे सौरमंडल की फ़ोटो। ये देखिए, ये रहा हमारा सौरमंडल जिसमें सूर्य इसके बीचों बीच स्थित है। उसके बाद है ये देखिए, ये रहा हमारा सूर्य। उसके बाद है बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक काली सी पट्टी दिखाई देती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो किन किन ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर अगला है हमारा शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये रहे हमारे 8 ग्रह। चलिए अब हम ये भी पढ़ लेते हैं इनकी। देखिए, सूर्य के जो बुध ग्रह है, सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लेता है। कितना? हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है जो 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, लेकिन जो बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। फिर उसके बाद नंबर आता है शुक्र का। शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन का होता है। जो शुक्र है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? 255 दिनों में। और तीसरे नंबर की ग्रह आ गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो हमें पता ही है, यह 365 दिनों में अपने अक्ष पर भ्रमण करके सूर्य के परिक्रमा करती है। इसके बाद आता है मंगल जो है 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। फिर आ गया हमारा बृहस्पति तो सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 साल 11 महीने लग जाते हैं, लगभग 12 साल के आसपास। तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? लगभग 12 साल। बृहस्पति के बाद आता है शनि। तो शनि, ये देखिए, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लेता है। ये सोचिए, एक सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में शनि 29 साल 5 महीने लेता है, क्योंकि हमारे सूर्य से बहुत दूर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आ गया यूरेनस। यूरेनस को सूर्य का परिक्रमा करने में 84 साल लगता है। और नेपच्यून को इसकी परिक्रमा करने में 164 साल लगते हैं। तो लगभग अब आप ये भी देख लीजिए कि कौन से ग्रह के पास इसके कितने उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, या फिर इसे चांद। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं। मंगल के पास चंद्रमा की संख्या 2 है। बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 53 है तथा शनि के पास भी 53 है। यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 13। तो यदि आपसे कोई ये पूछे कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो आपका आंसर होगा बृहस्पति के पास भी 53 उपग्रह है। ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, वैसे ही बृहस्पति के पास 53 प्राकृतिक उपग्रह हैं और शनि के पास भी 53 प्राकृतिक उपग्रह हैं। सो आई होप आपको हमारे सौर मंडल के बारे में लगभग सारी जानकारी पता चल गई होगी। सौर मंडल क्या है तथा उसके कितने ग्रह हैं और वो कितने दिनों में सूर्य के चक्कर लगाते हैं।
तो ये देखिए सौरमंडल क्या है। सौर हमने पढ़ लिया सूर्य तथा 8 ग्रह उपग्रह एवं खगोलीय पिंडों से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। चलिए सूर्य क्या है, अब सूर्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए, अब हम सूर्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक गर्म, सिंपल भाषा में कहें तो सूर्य एक गर्म गैस का गोला है तथा इसका जो चुंबकीय खिंचाव इतना है कि यह सारे ग्रहों को अपनी तरफ खींचे हुए रखता है, जिस कारण सभी ग्रह गर्म वायु इसके चक्कर लगाते हैं। यह हमारी पृथ्वी तथा हमारे सौरमंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है तथा यह हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी यह हमें इतनी ऊष्मा देता है कि इस गर्मियों के मौसम में इसकी ऊष्मा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए अब चलते हैं। ये ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पढ़ ही चुके हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए ये क्या, ये देखिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हम सभी को पता है कि सारे ग्रह क्रमानुसार सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जिस निश्चित पथ पर ये चक्कर लगाते हैं उससे हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए 88 दिनों में ही सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। लिखा है। चलिए अब आगे चलते हैं। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इस आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से दिखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी भरा हुआ या पानी से ढका हुआ है। अब देखिए, पृथ्वी को एक अनोखा, आपके एग्ज़ाम में 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है और हमेशा कंटिन्यू आता है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना है, क्योंकि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पे ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है तथा पृथ्वी का वायुमंडल मानवीय जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है, जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तथा पानी भी खूब है। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। एक क्वेश्चन आपने ये भी सुना हो, पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है और अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस पर मौजूद पानी इसे नीला दिखाई देता है। पानी के कारण ये पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे कभी ये पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो चलिए अब हम चंद्रमा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा चाँद।
ये अंतरिक्ष से लिया गया फोटो। धन्यवाद। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी है। अभी हमने पढ़ा ही था कि उपग्रह क्या है। हमारे पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। तो ये देखिए चांद हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी से चांद की जो दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, इसलिए यह हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। और अभी हमने पढ़ा था सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, इसलिए हमें सूर्य छोटा दिखाई पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चांद हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, तो चांद के बड़ा दिखाई देने का सिर्फ एक ही मात्र कारण है, क्योंकि हमें पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। ये देखिए सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो चलिए हम ये देखिए, ये सैटेलाइट है, ये है मानव निर्मित उपग्रह जिसे हम रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, जिससे हम अंतरिक्ष की जानकारी तथा हम अपने मौसम की जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये देखिए पृथ्वी से रॉकेट आया, यहाँ आया, यहाँ पृथ्वी के कक्ष से आते ही ये रॉकेट से ये उपग्रह अलग हो गया और ये यहाँ हमारा पृथ्वी के कक्ष में हमारा उपग्रह स्थापित होगा। ये अब पृथ्वी के साथ ही साथ घूमता रहेगा तथा हमें अंतरिक्ष तथा दूरसंचार तथा मौसम की संपूर्ण जानकारी हमें इसी उपग्रह के माध्यम से मिलता है। जो हम आप YouTube पे वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, ये भी है किसी न किसी उपग्रह के कारण ही संभव हो पाया है। तो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह मानव निर्मित ग्रह है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे भी। ये देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर की छाया को देखा जा सकता है। तो चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त वायु तथा जो वातावरण होता है वो अनुकूल नहीं, इसलिए चंद्रमा पे जीवन संबंध पूरे आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन जीने के लिए पर्याप्त वातावरण है, अनुकूल वातावरण है, जिस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है। ये देखिए क्षुद्र ग्रह, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि आज क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आज हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह है क्या। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? जिस तरह हमारे सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ छोटे छोटे ग्रह भी हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह किसी ज़माने में ग्रह के ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ये ग्रह से टूटकर अलग हो गया तथा विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गया था। ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए, जैसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह ऐसा पिंड है जो विस्फोट के बाद ग्रह से अलग हो गए तथा स्वतंत्र रूप से सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूरी की पूरी एक पट्टी, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में दिखाई देती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो पट्टी। ये देखिए जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये देखिए ये रहा हमारा मार्स, ये रहा हमारा जुपिटर, बृहस्पति और मंगल। इनके बीच में एक बहुत छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी बनता है
कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के ग्रह में पतली पट्टी है जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब चलते हैं हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड क्या है? आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना भी होगा कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गया या पृथ्वी से टकराने वाला है। तो ये क्या है? कुछ नहीं, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरते हैं, कभी कभी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, इसे उल्का पिंड कहते हैं। ये देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं तथा जिस कारण हमें चमकदार व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। देखा, अब पता चल गया ना कि कभी उल्का पिंड जब पृथ्वी के करीब आते हैं तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें घर्षण पैदा होता है जिस कारण इसमें आग लग जाता है तथा ये हमें चमकता व चमकीला दिखाई देता है। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। जिस जगह पे गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं। हमारा चैप्टर पूरा होने वाला है, हम तेरे चक्कर में थोड़ी ना रुकेंगे। हम इस ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास ना तो खुद का प्रकाश होता है ना ही उसमें होता, उसे हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या है? हमारे सौर मंडल में स्थित एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, उसे हम पृथ्वी कहते हैं। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? छोटे छोटे ग्रहों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के मंगल तथा बृहस्पति के कक्ष के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं जो ग्रहों के समान सूर्य के चक्कर लगाते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड क्या है? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। तो हमने अच्छी तरह से संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर ली सौरमंडल के बारे में, हमारा ब्रह्मांड, तारा, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। ये देखें, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और लिखकर कमेंट्स या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। आपको पता है इस सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। सिंपल ये है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उनको क्रम वाइज उनका नाम लिखना है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है?
हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं और ब्रह्मांड क्या है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाए और आप इसे कभी नहीं भूलें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले आप उसको पढ़ें समझ कर पढ़ें और उसके बाद उसे राइट डाउन कर लें, लिख लें, उसका नोट्स बना लें। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपने कुछ भी लिख लिया तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप कभी भूल भी जाते हैं तो फटाफट उस चैप्टर पर जाइए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने लिख रखे हैं उसे पढ़ लीजिए, आपको फटाफट याद हो जाएगा। और चलिए इसका उत्तर हम किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको देना है। और कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी कोई जुड़वां बहन के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका कि पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है। तो ये देखिए, जो शुक्र है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसका सही आंसर शुक्र है। ये सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य बीचों बीच स्थित है, उसके बाद आता है हमारा बुध, फिर शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी जिस पे हम निवास करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, पृथ्वी। चलिए आगे चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था। किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार आकार में चक्कर लगाते हैं। और धूप तारा किस दिशा का ज्ञात होता है, जो धूप तारा होता है वो हमेशा किस दिशा में होता है, तो हम किस दिशा का ज्ञान करवाते हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा था जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में पतली सी पट्टी क्षुद्र ग्रह की पाई जाती है। तो किन के बीच में, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में। चलिए, खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। क्षुद्र ग्रह का एक समूह, क्या क्षुद्र ग्रह, ये ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ। क्षुद्र ग्रह का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। ये देखिए, मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ। पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, चांद। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। तो आई होप यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इस चैप्टर से जुड़े कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि हम आपके उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अब आपको सब कुछ सौर मंडल तथा उसके सभी ग्रहों के बारे में पता चल गया, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताइए कि सौर मंडल क्या है, पृथ्वी क्या है, तारे क्या हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिल सके। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।